लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे के एनडीए के साथ आने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। राज ठाकरे के दिल्ली दौरे के बीच इन चर्चाओं ने जोर पकड़ी है। इसी बीच आज उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। दावा किया जा रहा है कि गठबंधन के फॉर्मूले को अंतिम रूप देने के लिए राज ठाकरे ने अमित शाह से मुलाकात की है। दरअसल महाराष्ट्र में पहले से ही 3 बड़ी पार्टियों के बीच गठबंधन है। बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार गुट। इसके बावजूद एमएनएस के एनडीए में शामिल होने की बात के पीछे एक मजबूत आधार भी है। गौर करने वाली बात यह भी है कि राज ठाकरे की बात सीधे बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से हो रही है। दरअसल सोमवार देर रात राज ठाकरे दिल्ली पहुंचे हैं। यहां एयरपोर्ट पर समाचार एजेंसी एएनआई ने जब उनसे आने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा, मुझे अभी तक नहीं पता कि मेरा कार्यक्रम क्या है, मुझे बस दिल्ली आने के लिए कहा गया था। इसके कुछ दिनों पहले से ही राज ठाकरे के भाजपा शिवसेना गठबंधन में शामिल होने की अटकलें चल रही हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए संभावित उम्मीदवारों पर विचार विमर्श करने के लिए महाराष्ट्र सहित 8 राज्यों में कोर कमेटी की बैठक भी बुलाई है। ऐसे में राज ठाकरे का दिल्ली आना काफी अहम माना जा रहा है। बता दें कि राज ठाकरे स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के भतीजे और उन्हीं के स्टाइल में फायर ब्रांड राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं। ऐसी संभावना है कि मनसे को मुंबई दक्षिण और शिरडी की सीटें मिल सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि बीजेपी से मनसे ने यही 2 सीटें मांगी हैं। एनडीए में मनसे की एंट्री को उद्धव ठाकरे फैक्टर की काट के तौर पर देखा जा रहा है। दावा है कि राज्य में सीएम का पद गंवाने और पार्टी में टूट के बाद उद्धव ठाकरे को सिंपैथी फैक्टर का फायदा हो सकता है। दरअसल साल 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बगावत होने के बाद शिवसेना 2 गुटों में बट गई थी, जिसके बाद वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए थे। हालांकि उद्धव ठाकरे दावा कर रहे थे कि उनका गुट ही असली शिवसेना है, लेकिन जनवरी में ही महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नरवेकर ने फैसला सुनाया था कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाला गुट ही असली शिवसेना है। बताया जा रहा है कि बीजेपी राज ठाकरे को साथ लाकर एक तीर से कई निशाने साधना चाहती है। मुंबई साउथ सीट पर जहां एनडीए को मजबूत कैंडिडेट मिल जाएगा, तो वहीं राज ठाकरे अपनी शैली में महाविकास अघाड़ी के नेताओं पर हमलावर हो सकते हैं। बीजेपी के नेताओं को उम्मीद है कि पार्टी को शिवसेना यूबीटी की उन जगहों पर कमजोर करने में सफलता मिलेगी जहां पर उद्धव खेमा मजबूत है। बीजेपी मुंबई के साथ महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे फेस का लाभ उठाना चाहती है। साल 2006 में मनसे के बनने के बाद पार्टी ने 2009 विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया था। इसके बाद पार्टी अपनी लय बरकरार नहीं रख पाई थी। बीजेपी को उम्मीद है कि राज ठाकरे की भाषण देने की शैली और उनका ठाकरे परिवार से होना पार्टी के लिए फायदेमंद हो सकता है। ये गठबंधन राज ठाकरे के लिए भी फायदे का सौदा हो सकता है, क्योंकि लगातार उनकी पार्टी की वोट परसेंटेज में गिरावट आ रही है। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।